क्या आप भी कैट की तैयारी में डूबे हुए हैं? दिन रात पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। परेशान ना हो, यहाँ है करियर पाथअप एआई, जो कि आपका एआई पावर्ड साथी है। ये आपको देता है पर्सनलाइज्ड प्लानिंग, तो आप इसकी मदद से अपने हिसाब से अपने लिए एक प्लान बना सकते हैं। और चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये आपको आपके आंसर्स पर तुरंत फीडबैक देता है, तो आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, आप अपने कमजोर एरियाज पर फोकस कर सकते हैं और आप इससे अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकाल सकते। तो अब आप संघर्ष करना बंद कीजिए और दिमाग लगाकर तैयारी कीजिए, क्योंकि स्मार्ट तैयारी के साथ ही आप आगे तरक्की कर सकते हैं। स्मार्ट पीपल डू स्मार्ट वर्क। आइए देखते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और पहले तो आपको इस साइट पर आ जाना है। तो ये आपका लैंडिंग पेज है जहां पर आप आएंगे। अब यहाँ पर पहली बार आप आ रहे हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना हो, तो आप अचीव योर गोल्स बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आपको इस लॉगिन पेज में लेकर आएगा। लेकिन आपने रजिस्टर नहीं किया है तो पहले आपको रजिस्टर करना, फिर छोटी प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास में सिर्फ ये 3-4 फील्ड हैं। अपना नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, और उसके बाद में इन दोनों चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर रजिस्टर पे आप क्लिक कर दीजिए। एक बार आप क्लिक कर देंगे तो अगली बार से आपको सिर्फ लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन में आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालेंगे। एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो आप इस पेज में आएंगे। तो जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पर, तो ये आपको डायरेक्टली इस पेज पर लाएगा। आपको दोबारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं। ये है चैटबॉट का, जो कि योर पर्सनलाइज्ड मेंटर है। फिर आपका ये जो बीच में ऑप्शन है जिसमें मॉक टेस्ट है, ये आपको कैट और आईआईटी इनके मॉक टेस्ट देगा। और ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है, ये आपकी रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, ग्रामर, उनके लिए बना है। तो इन 3 ऑप्शंस के साथ में आप, यहाँ पर हम कैट की बात करेंगे, लेकिन आप यूपीएससी, आईलेट्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी, आपके लिए ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो वरदान का काम करेंगे। बड़े काम के ऑप्शंस हैं। आइए देखते हैं। पहले तो ये पर्सनलाइज्ड मेंटर, तो वहाँ पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैंने इस पहले टाइल पे क्लिक किया। आप मीट योर मेंटर इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर योर पर्सनलाइज्ड मेंटर जो इमेज है इस पर। अब आप यहाँ पे करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको थोड़ी बहुत प्रॉम्प्ट्स देता है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। कोई भी प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, आप किसी भी भाषा में डाल सकते हैं। तो मान लीजिए अभी आप कैट की तैयारी कर रहे हैं। कैट का एग्जाम होता है नवंबर में। आपके पास में तकरीबन 10-11 महीने हैं। लेकिन मान लीजिए आप ये वीडियो मार्च में देख रहे हैं, अप्रैल में देख रहे हैं, आपके पास कम टाइम है, तो आप उस हिसाब से अपने टाइम को एडजस्ट करके इसमें एक प्रॉम्प्ट डालिए। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक प्रॉम्प्ट डाल दी, प्रिपेयर अ प्लान फॉर मी टू क्रैक कैट एग्जाम इन नवंबर 2025। हो सकता है आप वर्किंग हो सकता है आप स्टूडेंट हो, तो डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना टाइम है, आपको ये प्लान आगे चलकर रिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन आप पहले तो एक बेसिक प्रॉम्प्ट डालिए। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, ये आपके हिसाब से एक प्लान बना देगा। और मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाऊंगा, आप इसमें आकर आप उसको बैक एंड फोर्थ उसके साथ बात कीजिए और उसको आप अपने हिसाब से रिफाइन करते रहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, तो इसने हमारे लिए एक प्लान बना दिया। तो अभी से लेके मार्च तक बोल रहा है कि हमको फाउंडेशन बनानी है, जिसमें हम अपना जो कैट का सिलेबस है, उसका जो बेसिक्स है, वो सब क्लियर करेंगे। क्यूए, वार्क, डीआईएलआर, उसके बाद में हम मास्टरी करेंगे उन कॉन्सेप्ट्स की। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिटेल्ड टाइम वाइज प्लान है, फेज वाइज प्लान है, जो आपके लिए रामबाण का काम करेगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लान है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देन नोबडी कैन स्टॉप यू। तो इस तरीके से आपको ये अप्रोच लेना है। ऑफ कोर्स अगर आपके पास में कम टाइम होगा तो ये हमेशा करंट डेट के हिसाब से देगा, लेकिन आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आप इसमें डाल सकते हैं कि आई कैन ओनली पुट 4 आवर्स पर डे। अगेन मैं इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो आप हिंदी में डाल सकते हैं, तमिल में डाल सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज। तो जैसे मैंने इसमें डाल दिया कि मैं दिन के 4 घंटे डाल सकता हूँ, एडजस्ट दिस प्लान अकॉर्डिंगली। आई एम अज्यूमिंग ये कोई वर्किंग लोग हैं, उनके लिए ऐसा होगा 4-5 घंटे, 6 घंटे वो डाल पाएंगे। अगर आप ज़्यादा डाल सकते हैं तो इट्स ऑल राइट, आपको इस प्रॉम्प्ट की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैंने इसमें डाल दिया, ये कुछ सेकंड लेगा, उसके बारे में सोचेगा क्या करना है, ये जो ओरिजिनल प्लान है इसके हिसाब से कैसे एडजस्ट किया जाए। और फिर अगर कुछ तब्दीली करनी है, कुछ चेंज करना है, तो वो हमको वो चेंजेस ला कर देगा। तो ये इसने हमको उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया है। तो जैसे फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, आप देख सकते हैं कि आवरली लेवल पे जाकर आपको ये डिटेल दे रहा है। ये आपको बता रहा है कि मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे को ये करना है, एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं कि इस तरीके की प्लानिंग आपके काफ़ी काम आ सकती है। उसके बाद में जैसे ये तो एक हो गया प्लानिंग पर। अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, अगेन मैं यहाँ पर कैट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप यूपीएससी, आईआईटी या क्लास 9-10 किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी एग्जाम के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर इससे मैंने बोल दिया एक्सप्लेन पैराबोला टू मी इन सिंपल लैंग्वेज। ये मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट है या कोई एक टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पैराबोला की जगह उसको डाल दीजिए, आपको ये पूरा एक्सप्लेन करके देगा। और यहाँ पर इसकी ट्रू स्ट्रेंथ है। आप देखिए कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए। आप इससे बोल सकते हैं गिव मी टिप्स टू क्रैक क्वांट और वर्क और DILR, जो भी आपको फोकस एरिया है जो आपका, आप उसके हिसाब से इसमें प्रॉम्प्ट डालिए और ये आपको लाकर देगा। जैसे कि अगर आप क्वांट में देखें तो क्वांट में अप्रॉक्सीमेशन बहुत जरूरी है। मैंने इससे बोल दिया हेल्प मी प्रैक्टिस फॉर अप्रॉक्सीमेशन फॉर कैट एग्जाम। तो इस तरीके से कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपके पास है तो आप बोल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इससे बोल सकते हैं कि मुझे वार्क के लिए स्ट्रैटेजी दे दो, मुझे DILR के लिए स्ट्रैटेजी दे दो, और ये आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा और आपके साथ शेयर करेगा, एक्सप्लेन करेगा। उससे होता क्या है कि आप, हर इंसान की अपनी एक ताकत है, हर इंसान को एक समझने का तरीका है। हो सकता है आप किसी कोचिंग में जाते हैं, किसी ट्यूशन में जाते हैं, टीचर अच्छा पढ़ाता हो लेकिन वो आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो इट डजेंट मैटर, राइट। तो आपको अपने हिसाब से कोई ऐसा हो जो आपके लिए 100% पर्सनलाइज्ड हो, ये वो टूल है। अगर आप देखिए तो यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेशन के लिए बोला और ये हमको सिखा रहा है कि अप्रॉक्सीमेशन को इस्तेमाल कैसे करना है। तो राउंडिंग है, परसेंटेज अप्रॉक्सीमेशन है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। उसके बाद में इसने हमको कुछ एग्जाम्पल्स दिए और उनके साथ प्रैक्टिस करा रहा है। इस तरीके से हम इससे सैकड़ों एग्जाम्पल्स निकाल सकते हैं और वो हमारी मदद। तो ये इसका एक तरीका है जहाँ पर आप किसी सब्जेक्ट, किसी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक हो, आप उसकी तैयारी कर। करियर पाथ अब AI के साथ। अगर मान लीजिए मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली, अब मुझे सिर्फ टेस्ट की तैयारी करनी है या फिर मुझे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, अगेन वो भी क्वेश्चंस मैं वहाँ से निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर आपको डेडिकेटेड, खाली इस वक्त आप चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपको मिले और आप उनकी प्रैक्टिस करें, तो मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ पे अभी ये ऑप्शंस हैं और ये लिस्ट अपडेट होती रहती है, तो हो सकता है जब तक आप आएँ यहाँ पर और भी एग्जाम्स हों। तो मान लीजिए मैंने क्वांट ले लिया, अब मैं सबमिट कर दूंगा तो ये मुझे क्वांट के एग्जाम्स ला कर देगा, ये मुझे क्वांट के क्वेश्चंस ला कर देगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस में एक्सपर्ट हो गए तो आप एक्चुअल कैट एग्जाम्स को बड़े आराम से आप मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इसने हमको 22 क्वेश्चंस ला कर दिए हैं, ये क्वांट के ही हैं और इनका ट्रेंड वही है जिस तरीके के क्वेश्चंस आप कैट के एक्चुअल एग्जाम्स में आते हैं। तो इस टैब से आप क्वेश्चंस निकालिए, उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए। अगर मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है तो जैसे मैंने सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट किया इसको और मैं वापस आ सकता हूँ इस AI कोच में जहाँ पर हम लोग पहले थे, और मैं बोल सकता हूँ कि एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू मी। तो मैंने इससे बोल दिया है एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू मी। तो यहाँ से ना हमको सिर्फ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बल्कि अगर हम कहीं पे फंस रहे हैं तो उसका हम आंसर भी निकाल सकते हैं, वो भी उस भाषा में जो हमारी समझ में आए। तो मान लीजिए यहाँ पर ये इंग्लिश है, मुझे इससे दिक्कत हो रही है, मैं बोल सकता हूँ मुझे हिंदी में बता दो, मुझे तमिल में बता दो, जो भी मेरी भाषा है उसके हिसाब से। उसके बाद में जो तीसरी चीज, तो मॉक टेस्ट हमने देख लिया, ये मेंटर देख लिया, वो है ये एरिया। यहाँ पर आप अपना कम्युनिकेशन, तो अगर आप कैट के वार्क की बात करें या आइलेट्स की बात करें, वहाँ पर आपको लॉजिकल रीजनिंग, ग्रामर, इनके लिए बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर आप कॉलेज एडमिशन में भी जाते हैं, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होते हैं, तो आप यहाँ पे आइए, अपने हिसाब से कोई कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। ग्रुप डिस्कशन हो गया, कॉलेज एडमिशन हो गया, डिबेट हो गया, रीजनिंग हो गया। तो मान लीजिए अभी मैं कॉलेज एडमिशन ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसने मुझे एक क्वेश्चन दे दिया, तो मैंने कॉलेज एडमिशन लिया, इसने मुझे एक क्वेश्चन दिया। अब मैंने ऐसे यहाँ पर बिजनेस इज इंपॉर्टेंट करके डाल दिया ताकि आप देख सके ये होता क्या है। तो आप अपना एक्चुअल रिस्पॉन्स उस क्वेश्चन के लिए डालिए, फिर सबमिट रिस्पॉन्स बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ये स्पिनर दिखाएगा, थोड़ी देर आपको वेट करना है, कुछ सेकंड में आप देखेंगे कि रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आपके रिस्पॉन्स को इवैल्यूएट करेगा और एक रेफरेंस भी देगा कि कैसा आप दे सकते हैं। तो ये जो ओवरऑल है इसमें आपको एग्जैक्ट फीडबैक मिलेगा कि जो आपका रिस्पॉन्स था उसमें परसुएसिवनेस थी या नहीं थी, लॉजिकल रीजनिंग थी या नहीं थी, आपके क्या स्कोर है, उन सब के हिसाब से आपको इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और इम्प्रूव करने में आपको तकलीफ ना हो इसके लिए आप इस रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रेफरेंस आपको आइडिया देगा कि आप भी अपने रिस्पॉन्स को इस तर्ज पर चेंज करके डालें। तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि अभी तो आप एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे, लेकिन आगे चल के आपको GD करना होगा, इंटरव्यूज़ करने होंगे, वहाँ पर काफ़ी लोग फंस जाते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग, परसुएसिवनेस, ग्रामर उनकी भाषा में नहीं होती है, तो उनको बहुत मुश्किल होती है।
तो इस टूल के हिसाब से आप अपने उन एरियाज पर फोकस कर सकते हैं। और मैं स्पेसिफिक एरियाज को कवर करके आगे वीडियोस डालूंगा, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको काफ़ी काम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इसको कैसे, इन टूल्स को हम और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक आवर लाइफ मच बेटर। तो आप इनका इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर ये 3 टूल हैं अपने एग्जाम्स के हिसाब से, जो भी आप कर रहे हैं, कैट, आईलेट्स, सीबीएसई या यूपीएससी, जो भी एग्जाम है उसके हिसाब से आप इनमें क्वेश्चंस डालिए, ये आपको रिस्पॉन्स ला कर देगा। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो आप उसका एक्सप्लेनेशन मांगिए, अपनी भाषा में मांगिए। एक बार आप रेडी हैं तो मॉक टेस्ट लीजिए, और मॉक टेस्ट के बाद में आप एआई प्रैक्टिस एरिना का इस्तेमाल कीजिए अपना कम्युनिकेशन और अपनी रीजनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू।